हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 6वें श्लोक को पढ़ेंगे। 5वें में ही पढ़ा था हमने। गुणैर्विचित्राः सृजतिं स्वरूपः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुहे सद्य स इह ज्ञानगुहया। विचित्र गुणों के द्वारा विचित्र रूप से अपने समान रूप वाली प्रकृति को सृजन करती हुई प्रजा की सृष्टि करती हुई प्रकृति को विलोक्य मतलब देख करके सद्य समूह है वह बद्ध जीव तुरंत ही मोहित हो गया। वह बद्ध जीव मतलब जो कि अभी उठा है, सो के उठा है, मतलब प्रलय के समय वह सुषुप्ति अवस्था में था, उससे बस सो के उठा। अच्छा, ऐसे उसकी आंखें खुली हैं और देख रहा है अरे विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, उससे वह मोहित हो जाता है। उन शरीरों में से किसी एक शरीर से वह अपनी पहचान करने लगता है। यह इस जगत में ज्ञान गुह्य मतलब उस प्रकृति की आवरणात्मक शक्ति के द्वारा। इस प्रकार से मोहित जीव के संग क्या होता है वह इस श्लोक में हम सुन रहे हैं। कौन सा जीव? जो अपने को देह मान रहा है प्रकृति की आवरणात्मिका शक्ति के कारण, जो उसके ज्ञान को ढकी हुई है कि वह देह से पृथक जीव है। वह जीव अब क्या करेगा? अपने को देह मानने के बाद वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि वो ये सोच रहा है कि सब कुछ वही करता है। I am a doer, because unless you see yourself as doer, you cannot see yourself as enjoyer. आप खा रहे हो तो मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं, मुझे अनुभव करना पड़ेगा कि मैं खा रहा हूं। जितने भी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आपने किया है किसी और ने किया है? कठिन प्रश्न पूछते हैं आपसे। राधा रमन प्रभु, आप ब्रेकफास्ट कर ली कि मिला नहीं घर में कुछ? नहीं, मिला नहीं, भक्तों ने दे दिया, ठीक है। तो यदि उसको प्रसाद ना माने, प्रसाद की बात छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे खाना खाया आपने, तो आपने खाया किसी और ने खाया है? गुरु जी मैंने खाया। मैंने खाया और कोई कहेगा मैंने नहीं खाया। वो नौकरी कर रहे हैं वरुण प्रभु, तो आप कर रहे हैं कि और कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, हमें सैलरी मिलनी चाहिए। दिस इज नेचुरल, इज इट नॉट? मैं ही तो क्लास दे रहा हूँ कि और कोई क्लास दे रहा है? तो ये एक प्रकट अभिमान मन में रहता है। अब इसीलिए कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी कुछ भक्ति करते उसको अहंकार आ जाता है, क्योंकि ये मानना ये सहज है जीव के लिए, मतलब बद्ध जीव के लिए, ये मानना कि वह कर रहा है। तो ये सब बात यहाँ पर देखने वाली है, मेरे पीछे बोलिए। एवं पराभिध्यानेना कर्तृत्वं प्रकृतिः पमान। एवं माइक पे बोलिए, पराभिध्यानेन आपको बोलना है, आप बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं इसलिए आप बोलिए, माइक पे बोलिए। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतिः पुमान्। एवं पराभिध्यानेन कर्तव्यं प्रकृतेः पुमान्। कर्तृत्वम है, ध्यान दीजिएगा। एवं पराभिध्यानेन, एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतिः पुमान्। कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान्। कर्मसु क्रियमाणेषु कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनिमन्यते। गुणैरात्मनिमन्यते। एवं पराभिध्यानेन, एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतिः पुमान्। कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान्। कर्मसु क्रियमाणेषु कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनिमन्यते। गुणैरात्मनिमन्यते। एवं पराभिध्यानेन, एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतिः पुमान्। कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान्। कर्मसु क्रियमाणेषु कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनिमन्यते। गुणैरात्मनिमन्यते। एवं पराभिध्यानेन, एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान्। कर्तृत्वं प्रकृतिः पुमान्। कर्मसु क्रियमाणेषु कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनिमन्यते। गुणैरात्मनिमन्यते। वासुभानवी माता जी, वांट टू चैंट? एवं पराभिध्यानेन, एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान्। कर्तृत्वं प्रकृतिः पुमान्।
कर्मसु क्रियमाणेषु कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। गुणैरात्मनिमन्यते। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। अपनी विस्मृति के कारण, मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण कि वह देव से पृथक जीव है, दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है। जो भी वह क्रियाएं कर रहा है, इंद्रियों से देख रहा है, छू रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उसको मान रहा है कि वह कर रहा है, और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि वह कर्म उसके द्वारा नहीं किए जाते। इंद्रियार्थेषु नहीं, भगवत गीता के 3-4 अध्याय में हम लोग श्लोक सुनते हैं, पश्यन् स्पुर्शन जृगन, ऐसे करके कि देखते हुए, छूते हुए, बोलते हुए, उन्मिशन निमिशन अपि, इंद्रियों के विषय इंद्रियों से संपर्क करते हैं, ऐसा व्यक्ति मानता है जो दिव्य चेतना में, वह कुछ करने वाला नहीं है। श्लोक तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी तरह शुरू होता है। कई बार हम लोग उसको बोल चुके, लंबा सा श्लोक है, उसमें देखते हुए, छूते हुए, खाते हुए, वो अपने को इस देह से पृथक देख पाता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं देख पाते हैं अभी। एवं मतलब इस प्रकार मतलब किस प्रकार? प्रकृति के जो विभिन्न उत्पादन हैं उनको देख करके मोहित हो जाना। मोहित का मतलब है वस्तुओं को यथावत नहीं देख पाना। इससे पहले कि हम आगे जाएं, जरा शांत हो जाइए 1 मिनट के लिए और थोड़ा विचार कीजिए कि क्या जो लीवर है वो आप हैं, या जो पेट में है वो आप हैं। जब व्यक्ति अपने पास उसके पास समय हो थोड़ा सा अकेले बिताने के लिए, तो थोड़ा विचार करें कि शरीर में इतनी सारी क्रियाएं चल रही हैं, क्या वो आप हैं? And when I was preparing this shloka, I was reflecting a lot about this, and I was reflecting this point because we talk too much about mundane subject matters. We can't think. क्योंकि भौतिक विषयों के बारे में बहुत सुनते हैं और बोलते हैं, इसलिए ये विचार करने का समय ही नहीं रहता कि मैं देह नहीं हूं। ये बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। इसकी चिंता, उसकी चिंता, लेकिन अपनी चिंता बिल्कुल नहीं। ये स्पेशली जो भौतिक शब्द है, ये मोह का जनक है स्पेशली। इस प्रकार मतलब ये जो प्रकृति के द्वारा मोहित हो गया जीव, उस प्रकार पर अभिध्यानेना। देखिए, पर का आज तक अर्थ कई बार लिए प्रकृति के परे, लेकिन यहां पर का क्या अर्थ है? पराया सुना है आपने? पराया, हाँ, वाह, आप तो संस्कृत बोल लगे करना में प्रभु। इतर, अपने से अलग, इतर बोलते हैं। अच्छा, इतर मीन्स डिफरेंट। पर यानी अन्य प्रकृति के। हम भगवान की दिव्य प्रकृति हैं, हम लोग जीवात्मा हैं। और पर प्रकृति क्या हुआ? पर मतलब हमसे अलग प्रकृति क्या हुई? भौतिक प्रकृति। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बनी हुई तत्व जो भी, उन्हीं का ध्यान करते रहने से, उनके अभिध्यानेना, निरंतर ध्यान से, यानी पहचान से, यानी कि जो अपने से अलग है, जो नॉन कॉन्शियस है। वॉइस इज लो। ओके, कैन यू हियर नाउ क्लियरली? इज इट ओके? हाँ। जो अपने से अलग है, जो हम हैं चेतन तत्व, और जो अचेतन तत्व है, बस उसी का ध्यान करते रहने से और उससे अपनी पहचान करने से, ये मेरा शरीर है। वो भी अच्छा होगा अगर हम ये माने कि ये मेरा शरीर है, मैं हूं, और ये मेरी वस्तुएं हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। ये जो भावना है, इससे पुमान अर्थात पुरुष यानी कि जीवात्मा जो अनुभव करने वाला है, वह प्रकृति गुणई, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियमाणेषु, किए जाने वाले कर्मसु, कर्मों में आत्मनि कर्तृत्व मन्यते, अपना कर्तापन समझने लगता है। क्या आपने शब्द सुने हैं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, या फिर आई एम अ सेल्फ मेड वुमन? बट बेसिकली अगर शास्त्र की दृष्टि से कहा जाए तो क्या है वो?
आई एम अ सेल्फ मेड फूल। हमने खुद ही अपने को बेवकूफ बना रखा है। तो किस मामले में तुम स्वतंत्र हो? अरे मल त्यागने में स्वतंत्र नहीं हो तो बाकी तो छोड़ दीजिए। एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट। हम लोगों को नहीं पता खाना कैसे पच रहा है, हमको ये नहीं पता खाने का स्वाद कैसे आ रहा है, हमें ये नहीं पता कि हम बोल कैसे रहे हैं, देख कैसे रहे हैं, और हम देख रहे हैं। ये मानता, अब आप समझ पा रहे हो, जीव इच्छा कर रहा है लेकिन सारी क्रियाएं कराई जा रही हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा। अगर आपको याद हो भगवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया कि नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति क्यों पाप कर देता है? बलादिव नियोजिता, ये ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती से कराया जा रहा है। तो भगवान क्या बोले हैं? काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा। ये काम है जो कि रजोगुण से उत्पन्न हो रहा था, यानी कि रजोगुण व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है इस प्रकार के भौतिक कर्म करने में। नहीं तो आप अगर ठंडे दिमाग से विचार करेंगे तो हम पूरे दिन में, हम भक्तों की तो बात ही छोड़ दें, भक्त भी हम लोग बहुत से कार्य ऐसे करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं जिसको हमें करने की जरूरत भी नहीं है। तो जब वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं इसका मतलब है कि रजोगुण है। इज दैट सिंकिंग? तो ये समझ में आना चाहिए कि जो कार्य हम, अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप वो कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कैसे कार्य कर रहे हैं। अगर आप ही उसके कर्ता हैं तो ये तो पता होना चाहिए कार्य कैसे कर रहे हैं। अरे मेरा डाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, अच्छा कैसे डाइजेस्ट कर रहे हो? नहीं पता। मेरी बुद्धि बहुत तेज है, अच्छा कैसे समझ रहे हो? बुद्धि को भी नहीं समझते, मन को भी नहीं समझते। आप देखिए ना हम समझ क्या रहे हैं, पहले विचार कीजिए। तो इस जो श्लोक, जो इसमें श्लोक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवं पर अभिध्यानेना, इस प्रकार निरंतर भौतिक प्रकृति से अपनी पहचान की जाने के लिए या फिर उसका निरंतर ध्यान करने के द्वारा। तो अब आप ये विचार कीजिए कि क्या कोई ऐसा समय है जब हम कोई विचार ना कर रहे हों? हमेशा कोई ना कोई विचार चला रहता है। तो मूल जो हमारी रोग है वो है भौतिक विचारों का प्रॉब्लम। भौतिक विचारों में जो अभिनिवेश है, एब्जॉर्प्शन है, वही हमारे इस कर्तृत्व का निर्माण कर रहा है। इज इट सिंकिंग? तो इसे यहां सूत्र मिल रहा है कि अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं क्लियरली अधिक से अधिक, तो धीरे धीरे ये मिथ्या अहंकार या अभिनिवेश है ये नष्ट होगा। क्योंकि बात वहीं से आ रही है कि भगवान भौतिक प्रकृति का ध्यान करते रहना, इतना पैसा कमा लिया, या इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्त से मनोरथम, इतना मुझे मिल गया है और मेरे प्लान के हिसाब से इतना आ जाएगा, इतने लोगों को मैंने मार दिया है, ये मेरे दुश्मन है, ये मेरा मित्र, ऐसी में फंसा हुआ है जीव, है ना? कोई ऐसी बात तो हम नहीं बोल रहे जो आपने अनुभव ना की हो कभी। और अपने इर्द गिर्द उन लोगों को देखिए कि जो लोग इस मिथ्यांकार में फंसे, उनका मूल बात है कि भगवत स्मृति में नहीं है वो, उनके मन में भगवान का विचार नहीं आ सकता। तो इस प्रकार पर के अभिध्यान से, अर्थात अपने से जो विपरीत प्रकृति है, विपरीत भी नहीं, अलग अलग, हाँ विपरीत कह सकते हैं, अलग जो असत है, अच्युत है, निरानंद प्रकृति, उसके ध्यान से पुमान कर्तृत्व मन्यते, ऐसे देख पा रहे हैं, मनुष्य अपने कर्तापन को मानता है। जबकि प्रकृति कर्मसु क्रियमाणाशु, प्रकृति के गुणों, प्रकृति गुणैर कर्मसु क्रियमाणेशु, जितने भी क्रियमाण कर्म जो हो रहे हैं वह प्रकृति के गुणों के द्वारा संपादित हो रहे हैं, लेकिन उसको आत्मनि कर्तृत्व मानते, वो मानता है कि मैं करने वाला हूं। आप में से जो लोग पढ़ाई में अच्छे रहे हैं तो शायद मानते ही होंगे ना कि आप फर्स्ट आए। कभी कोई फर्स्ट आया क्लास में? ये लोग सब लोग कमजोर हैं। अच्छा पूजा माता जी, देखो तुरंत हाथ खड़ा है, मैं आई, अच्छा फर्स्ट आई, ठीक है आप फर्स्ट आए, वेरी गुड। श्यामली माता जी फर्स्ट आई हैं, वेरी गुड वेरी गुड। माता जी लोग सब फर्स्ट आती ही है, फर्स्ट आई। देख रहे हैं श्लोक में जानबूझ के रहा था मैं फर्स्ट आई, अच्छा मैं पूछू कैसे आए? अरे हमने मेहनत करी, हमने पढ़ाई करी, इसलिए फर्स्ट आए। तो अब आप, अच्छा मैं एक और बात पूछूं, अच्छा चलिए आपने पढ़ाई करी, आपको याद कैसे रह गया जो आप पढ़े? अगर मैं ये प्रश्न कर लूं कि याद कैसे रह गया कि जो पढ़े थे, तो आप सर को जाएंगे याद कैसे रह गया। कभी कभी यह भी आप देखेंगे कि दूसरे को समझाए लेकिन वही प्रश्न एग्जाम में आया, आप नहीं दे पाए उत्तर,
ये कभी नहीं हुआ? अरे यार अरे यार ऐसे कर, अरे यार यार करते चले जाते, या बस मतलब हल्का सा थोड़ा हिंट और मिल गया होता तो आप वो प्रश्न का उत्तर कर दिए होते। ये सबके संग हुआ होगा। इसका मतलब है कि बुद्धि हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम इससे पहले आगे जाए, बात हम याद दिला दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगी। जीवात्मा बैठा हुआ है इस देह पर, अब देह में वो इच्छा करता है, फिर भगवान देख लेते हैं उसको, भगवान देख करके उसको प्राण को एक्टिवेट करते हैं, प्राण से फिर क्या होता है, मन एक्टिवेट, हाँ मन एक्टिवेट होता है, और मन से फिर इंद्रियां होती है। ये सिस्टम है। तो हम केवल इच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जीव करता है ही नहीं। जलेबी की इच्छा अगर है तो वो मैं कर रहा हूँ खाने की, तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमारा कर्तृत्व है ही नहीं। लेकिन पूरा पूरा कर्तृत्व मानना ये गलती है। क्या समझ पा रहे हैं बात को? ऐसा नहीं कि सब गुड़ ही कर रहे हैं और आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप बिल्कुल दूध के धुले हो, हम लोग दूध के नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान शाम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं। ये बात है, सबको समझ में आ रहा है? वी आर नॉट द ओनली डूअर्स। इट्स नॉट दैट वी आर नॉट द डूअर एट ऑल, लेकिन वी आर नॉट द ओनली डूअर्स। तो हाँ, इंडिपेंडेंट से आज हमारे घर में जो मैंने खिचड़ी बनाई वो मैंने ही बनाई है, मतलब एक सेंस में। लेकिन अब मतलब मैंने सब बनाया, मैं ही खाया उसको मैं ही खाया, मैं बनाया लेकिन अब कभी कभी हो सकता है कि मैं और वेदवादी मिल के बनाते हैं भोजन। तो अब ऐसे में मैं क्लेम करूं कि मैंने ही बनाए तो गलत है ये बात। अगर भगवान के संबंध में कहा जाए कि भगवान ने जगत की सृष्टि करी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान ही किए सब कुछ उनकी शक्ति से हो रहा है, उनके संकल्प से हो रहा है, सब कुछ ही इज द ओनली डूअर, ऐसे कहा जाए करने वालों की दृष्टि से। लेकिन जीवात्मा स्वतंत्र करता नहीं, ये समझना चाहिए। ये हम लोग गीता से समझते हुए चल रहे हैं, वहां पे खूब बड़े से समझे थे इस बात को। अगर आप कहें कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तो फिर तो कोई पाप और पुण्य आपको लगेगा नहीं, फिर तो प्रकृति को पाप लगेगा। कोई पाप कर रहे हैं तो जो पुण्य कर रहे हैं तो प्रकृति को पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं। फिर तो हम डल मैटर हो जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? इच्छा मैं कर रहा हूं, लेकिन जो क्रियाएं हो रही हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही हैं। मैं इच्छा कर रहा हूं तब ना मैं बोल रहा हूं। ओके, भावार्थ दीपिका। पर अभिध्यानेन, अर्थात प्रकृति का अध्यास हो जाने के कारण। ये समझिए, अध्यास का मतलब कोई वस्तु वह नहीं है लेकिन उसको दूसरे रूप में समझना। जैसे सर्प को रस्सी समझना, रस्सी को सर्प समझना। रस्सी पर पांव पड़ गया और अरे सर्प लगता है। कभी कभी किसी अंधकार में कोई गुलगुली चीज पे पांव पड़ता है, लगता है छिपकली है, और आदमी पांव खींच लेता है, होता है कि नहीं? तो वहां छिपकली नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि छिपकली है, लेकिन वहां कुछ तो है। ऐसा नहीं कुछ है ही नहीं और आपको छिपकली का अध्यास हो गया। अध्यास मतलब वस्तु को उसके सच्चे स्वरूप में नहीं समझना। तो पर अभिध्यानेन का मतलब मैं देह नहीं हूं, लेकिन निरंतर देह को मैं ही मान रहा हूं। अच्छा, ऐसा मत सोचिएगा कि यह अध्यास निरंतर चल रहा है। जब गहरी नींद में होते हैं तो इस देह को देह नहीं मानते, जब स्वप्नावस्था में होते तब भी इस देह को देह नहीं मानते, स्वीकार है। केवल जागृत अवस्था में इस देह को देह मानते हैं। तो इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि एक एनर्जी है जो हमको ये करवा रही है। ये समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया तो जल्दी से आप ही अपने अपने हाथों से खुद ही एक लाइक बटन दबाइए, या आप ही दबाएंगे आप? हाँ, कानूप्रिय माता जी ने लाइक बटन दबाया। यस, शी हैज डन। वार्षवानी माता जी, वेरी गुड। आप ही लोग दबा रहे ना लाइक बटन, आप ही लोग बटन दबा रहे ना, कोई और तो नहीं दबा रहा। कुछ समझ में आया आपको? इसलिए एक तो बात है स्पष्ट कि ऐसा नहीं कि अध्यास निरंतर है। एक 24 घंटे में भी निरंतर अध्यास ऐसा नहीं है। जब जागृत है तो अपने को ये देह मान रहे हैं, जब स्वप्न में है तो सूक्ष्म शरीर मान रहे हैं, और उसके बाद जब सुषुप्ति में है तो डाउन, क्योंकि मन और बुद्धि उस समय डाउन है। कुछ समझ में आ रहा है बात? यानी कि इसको खत्म किया जा सकता है। इट इज एन आर्टिफिशियल थिंग, आर्टिफिशियल इम्पोजिशन कहना चाहिए, लेकिन ये अभी तो है, इस समय तो है। अच्छा, अभी इसका सोल्यूशन नहीं बताएंगे, घबराइए मत, लेकिन है यहाँ पर। पराभिध्यानेन प्रकृतेर गुण, अर्थात प्रकृति के सत्वादि गुणों के द्वारा, समझ आ रहा है? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा क्रियमाणेषु, अर्थात किए जाने वाले कर्मसु, अर्थात कर्मों में कर्तृत्वात्मनि मन्यते, अर्थात अपना ही कर्तृत्व मान लेता है। आप लोग को रात में नींद अच्छी आई थी? रंजना गोयल माता जी सोई थी अच्छे से रात में? ये जाइए ऐसे अजीब से प्रश्न क्यों कर रहे हैं, मुस्करा रहे कहते हाँ। तो आप सब लोग ये मानते हैं कि आप सोए थे। अच्छा, ये मैं पूछूं कैसे सोए थे?
बस इतना उत्तर दे दीजिए। आशुतोष प्रभु आप तो जानते होंगे, सब ज्ञानी हैं आप, कैसे सोए थे आप रात में? तो आप देखिए कि एक सिंपल सा कार्य है, हर दिन सोते हैं, मैं भी इस क्लास के बाद रेस्ट करूंगा, तो हम तो भैया नींद अच्छी आती। कैसे आती है राधा रमन प्रभु को नींद? ऐसे आ जाती है? तो आपका इतनी अभिमति है कि हमको नींद आ जाती है अच्छे से, तो कैसे आ जाती है? जैसे वेद बात नहीं, हमको कहीं वो तो आवाज बाहर होगी तो भी हम सो लेते हैं, तो कैसे सो लेते हैं आप? हाउ डू यू स्लीप? तो आप देख लीजिए कि वो तमोगुण का कार्य है, लेकिन आप केवल इच्छा करते हो कि नींद आ जाए, और आ जाती है। अब तो देखिए कि आप करने वाले नहीं हो। अच्छा ये बताइए कि जगे कैसे आज आप? कभी कभी अलार्म से जगे, तो कभी कभी तो अलार्म भी नहीं सुनाई पड़ता। आज मुझे सुनाई नहीं पड़ा, मुझे लगा अभी तो 2:45 ही हो रहा है, मतलब 3:30 बज गए, 3:24 पे उठा फिर मैं। एक माता जी कह रही खुद से, अच्छा खुद से उठते हैं। अब आप ये बताइए, आप तो सो रहे हो। अगर आप खुद से उठ रहे हैं तो फिर सो कौन रहा? यस, ये कौन माता जी को वोट देगा कि खुद से व्यक्ति उठता है? आप तो सो रहे हो ना। आपको ये कैसे मालूम चल जाएगा कि अब उठने का समय आ गया? सो नाउ यू आर एबल टू सी कि हमारे रेगुलर कार्य जितने भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमको नहीं पता कि हो कैसे रहा है। कभी सोचते नहीं, इसलिए सोचते हैं हम उठ गए, हम या अहंकार करें कि हम तो रोज इतने बजे उठ जाते हैं, ये फलान। अरे तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारे कोई क्षमता नहीं करने की, भगवान करा रहे हैं जो करना है। इसीलिए भक्ति में भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ना ना ना, भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति, उससे प्रेरित होकर हम कुछ कर पा रहे हैं। सारा दर्शनी में एवं इस प्रकार पिछले श्लोक से ले लीजिएगा। भगवान भौतिक प्रकृति में अभिनिविष्ट होने के कारण, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है 11:22-53, मेरे पीछे बोलिए। नृत्यतो गायतः पश्यन्, नृत्यतो गायतः पश्यन्, यथैवानुकरोति तान्, यथैवानुकरोति तान्, एवं बुद्धिगुणान् पश्यन्, एवं बुद्धिगुणान् पश्यन्, अनिहोप्यनुकार्यते, अनिहोप्यनुकार्यते। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह नाचते तथा गाते हुए व्यक्तियों को देखकर कोई व्यक्ति उनका अनुकरण करता है, उसी तरह आत्मा सकाम कर्मों का कर्ता न होते हुए भी भौतिक बुद्धि द्वारा मोहित हो जाता है और उसके गुणों का अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये समझ रहे हैं? आज प्रभु जी डांस कर रहे हैं दूसरे को डांस करता हुआ देखते हुए। तो बात क्या हो रही है? बात ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। देखिए, आत्मा को क्या स्त्री के प्रति आकर्षण या पुरुष के प्रति आकर्षण हो सकता है? ना, जलेबी के प्रति। आज रोटी खाने, कल हमको रोटी खाने का मन था तो हम 4 किलोमीटर दूर गए प्रसाद पाने के लिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि केवल प्रसाद पाने का मन था, रोटी खाने का मन था। आज चावल नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा सामर्थ्य नहीं था कि हम तहरी भी नहीं बना सकते थे या करना में तो चिल्ला नहीं बना सकते थे। एक मैसेज की बात थी, आ जाता, लेकिन नहीं, रोटी खाने का मन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि रोटी, ऐसा नहीं कि हमें रोटी नहीं मिलती, वेद बात नहीं थी इसलिए हमको, और रोटी बनाना हमको आता नहीं, मतलब आता है लेकिन वो वाली रोटी हमको संतुष्ट नहीं करती। तो हम मतलब, अब समझे, मैं मतलब, तो वहां है पहचान, तो क्या करेंगे भाई? बुद्धि से, मन से पहचान है कि मन संतुष्ट नहीं होगा, रोटी बिना मन नहीं सकता। ये दिल मांगे मोर, सारी दिल मांगे रोटी। ऐसा आप लोग से कभी नहीं हुआ? एक बार हम लौट रहे थे, देखा वरुण प्रभु डिवोटी किचन की तरफ जा रहे हैं, नहीं कहा क्या हुआ, दर्शन करने तो नहीं जा रहे थे? आज मन नहीं कर रहा घर में। ऐसा तो घर में खाने की कोई दिक्कत तो नहीं थी ना, चावल वावल था ना, दाल चावल, लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा था। और बनाने का मन मतलब, अब जैसे हम लोग मायापुर गए थे तो वहां पर भक्तों ने अपना इधर स्टॉल वॉल लगा रखा है प्रसाद का। तो अब जब लौट के आए तो वेद बाद में कहते आज मन नहीं कर रहा। हमने कहा हाँ, यहाँ मिल रहा है प्रसाद तो काहे मन करेगा। चलिए खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काय बिरयानी जाकर के भक्तों ने बनाया, ठीक है प्रसाद है, बट आप देखिए कि इट इज डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट इंटेंगल। वो तो ठाकुर जी की कृपा है कि प्रसाद में कम से कम धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं प्रसाद खा करके, लेकिन है ना भावना। भाई ये तो समझा जाए कि हमारी बीमारी कितनी स्ट्रांग है। तो बात यह है कि जो बुद्धि और मन में इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, मिथ्या अहंकार के कारण आत्मा उनसे पहचान कर रही है, मतलब बुद्धि नाच रही है, सोच रहे हैं विभिन्न इच्छाओं से, तो उस नाच का अनुकरण आत्मा कर रही है। इज इट दृष्टांत समझ में आ रहा है?
नाचने वाला कोई और है, लेकिन उसका अनुकरण व्यक्ति ऐसे नाच नाच के करता है। फिल्मी गाने पहले देखे होंगे तो हीरो हीरोइन को डांस देखते हुए वहाँ के स्टेप्स मिलाना शुरू करते हैं नहीं अपने से। अब ये मत कहना कि कभी नहीं किया है, फिर तो आप बहुत झूठे हो। दूध का धुला कोई नहीं है। चलिए ना नाचे हो, कम से कम गाने का प्रयास तो किया होगा लता मंगेशकर की तरह, या जो भी आवाज बल्कि भले ना मैच की हो, लेकिन आ करने का प्रयास करता है। तो यू डोंट डू दैट, यू कांट डू दैट, बट अनुकरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। ये बहुत 5,000 साल पहले होता होगा, तभी तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं उद्धव जी को कि अनुकरण कर रहा है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस दृष्टांत के द्वारा यह दिखाया गया है कि दृश्य का धर्म दृष्टा में प्रकट होता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। दृश्य मतलब जो दिख रहा है, दृष्टा जो देख रहा है, तो देखने वाला आत्मा है, लेकिन वो उस जगत की किसी वस्तु का भोग नहीं कर सकता है, वो उससे बिल्कुल पृथक है। लेकिन जो दृश्य दिख रहा है उससे वह अपनी पहचान करता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहां कौन सी माताएं ऐसी हैं, देखो आप हाथ रेस करोगे तो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, इसलिए हाथ रेस करना ईमानदारी से, तो आपको बात समझ, मुझसे मालूम चलेगा कि आपको बात समझ में आए कि नहीं। जब आपने कोई रोमांटिक पिक्चर देखी हो और वहां हीरोइन रो रही थी और आप भी रोई, ऐसी कोई है माता जी यहाँ पे? अरे ये लोग सब पिक्चर देखी ही नहीं, 1-2 लोग हैं, 3। हम इससे पहले कि आप हाथ नहीं खड़ा नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। देखें कितनी लोग ईमानदार हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 1-2 लोग हैं। हाथ नीचे मत करना, वोट देख लें कितने लोग वोट मिले। अब आप देखेंगे कि प्रभु जी अगर बगल में हो, आपके भाई हो या पति हो या पिता हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज एब्सोल्युटली नॉनशलेंट, ही डजंट केयर वो हीरोइन के संग कुछ भी हो रहा हो। तो क्या आपका प्रेमी वहां पे भाग गया दूर? ना, हाथ नीचे कर लीजिए। लेकिन आप उस हीरोइन के इमोशन से आइडेंटिफाई करने लगते हो। अब तो समझ में आ रहा है, आंसू आप पहुंच रही बड़ा खराब है ये ऐसे ऐसे करके, है ना। इसीलिए तो सास बहू की सीरियल आप लोगों को अच्छे लगते हो, अब नहीं अच्छे लगते, मैं मानता हूँ, पहले तो अच्छे लगते थे ना। कोई बहू से आइडेंटिफाई कर रहा है, कोई सास से और आप देखेंगे कि प्रभु जी लोग, आप कोई एक्शन मूवी देखते रहे होंगे तो उसमें रैम्बो से या जो भी हीरो है उससे अपनी पहचान करते हैं। आप किसी 2 आदमी को भी नहीं मार पाएंगे, लेकिन हीरो से पहचान करते हैं कि हाँ देखो ये ऐसे करके अब मार। या क्रिकेट देखते हैं, प्राय प्रभु जी लोग क्रिकेट अगर देखते हैं तो उसमें लगता है कि वो जो खेल रहा है वो मैं खेल, अरे ऐसे मारता है। ये आपने देखा होगा, कभी कभी लोग चौवा वाला मारता, वाह क्या मारा, ऐसे करके अनुकरण करते हैं। आप वहां कहीं है ही नहीं पिक्चर में है कि नहीं? वहां स्टेडियम में है ही नहीं, लेकिन यहां से चौवे मार रहे हैं कोई चौवा नहीं पड़ रहा आपको, लेकिन आपको लग रहा है अरे यार। तो इसे कहते हैं जो दृश्य है उसका धर्म, उसका गुण दृष्टा प्यारा है। इसीलिए क्या दृश्य देख रहे हैं उसको थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो उसका प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है। ठीक है ठीक है, हाथ नीचे कर दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये श्लोक भगवान ने उद्धव जी को बोला था। श्री उद्धव के प्रति श्री कृष्ण के इस कथन के अनुसार पुमान अर्थात जीव, ये मतलब इस पुमान शब्द इस श्लोक में नहीं जो भगवान कृष्ण बोले हैं, कपिल देव के श्लोक में जो पुमान शब्द उसकी बात कर रहे हैं। पुमान अर्थात जीव पराभिध्याने ना, प्रकृति के अध्यास के द्वारा, प्रकृति में आत्मबुद्धि होने के द्वारा, वह देह नहीं है लेकिन मान रहा है कि वह देह है, उसके कारण यहां प्रकृति ही जीव का शरीर है। मतलब प्रकृति पर अभिध्याने का मतलब प्रकृति में अध्यास के द्वारा, प्रकृति का मतलब जो प्रकृति ने उसको देह दिया है। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि करुणामृत प्रभु का देह मेरा देह है, ये मैं नहीं मान रहा हूं। मैं ये प्रकृति ने जो मुझको देह दिया है वह मैं मान रहा हूं। अच्छा, ये कभी आप लोग को महसूस हुआ कि आप थक गए हैं, आप बीमार हैं? अब ये मत कहना कि ये भी फीलिंग्स कभी नहीं आई, मैं बीमार हूं, मैं थक गया हूं, सुबह रात में तो बस अभी 6 घंटे सो, कैसे उठूं मैं जब के लिए, थकान हो रही है, भूख लग रही है। ये सारी भावना में आपको ये लगती, सारे तो देह के धर्म है ना। इन फीलिंग क्या आती है? मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं बीमार हूं। अब तो क्लियर हो रहा है ना अध्यास का इफेक्ट। फाइन। उस देह आदि में मैं ही देह हूं ऐसा मनन द्वारा, अर्थात देह में आत्माभिमान द्वारा, प्रत्येक गुण, प्रकृति अर्थात माया के सत्व रज और तमो गुण द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों,
अर्थात रूप आदि ग्रहण रूप कार्यों में, मतलब आंखें रूप को देख रही हैं, कान सुन रहा है, विभिन्न प्रकार की इंद्रियां विभिन्न कार्यों को कर रही हैं और ये गुणों के द्वारा संचालित हो रहा है। तो क्योंकि देह में अध्यास है, देह में अभिमान है, इसलिए जो देह के कार्य हैं उनमें क्या होता है, मैं करने वाला हूं, ये अभिमान हो जाता है। इज इट ओके? समझ में आया बात? पहले देह में अभिमान हुआ और देह के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें फिर अभिमान हुआ कि मैं करने वाला हूं, मैं छूने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। और स्वाभाविक सी बात है, ये इसलिए सब किया जा रहा है क्योंकि उसकी भोगने की इच्छा हो। जब तक ये बात आए नहीं कि मैं खा रहा हूं, मैं चख रहा हूं, तब तक कैसे मानेगा कि वह भोगता है? इजी है समझने में। आपने रसगुल्ला खाया, आप ये सोच रहे हैं या अनुभव आपको हो रहा है कि मेरी जीभ रसगुल्ले के संपर्क में आ रही है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, तो मजा आएगा रसगुल्ला खाने में? आपको ये महसूस होना चाहिए ना कि आपने खाया। तो वो कैसे हो रहा है, सारा सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना आपको? ये बात है। इसलिए सभी कार्यों में कर्तृत्व को आत्मनि, कर्तृत्व मतलब कर्तापन को अपनी आत्मा में मन्यते अर्थात मानता है, यानी कि है नहीं लेकिन मान रहा है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपका उस हीरोइन से कोई संबंध नहीं है और हीरोइन का भी आपसे कोई संबंध नहीं, तो काहे रो रही हैं? आपकी बहन है आपकी अम्मा है, कुछ नहीं है, इज इट नॉट? लेकिन अब मान रहे हैं संबंध तो रो रहे हैं, नहीं मान रहे तो नहीं रो रहे। प्रभुपाद बहुत सिंपल बात बोलते हैं कि आपका बच्चा होता है, कोट एंड कोट आपका बच्चा, तो आपको बड़ी चिंता होती है, और पड़ोसी के बच्चे की कितनी चिंता होती है? तो केवल मान्यता मात्र है ना। इसलिए मैं देह हूं, तो देह से उत्पन्न जो भी उत्पादन है वो किसके हैं? वो मेरे हैं। ये बात है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चों का प्रेम नहीं करना चाहिए, नहीं, लेकिन अपने अज्ञान पे तो विचार करना चाहिए ना। मैंने बताया था ना कि एक व्यक्ति है जिनकी पत्नी उनको थप्पड़ मारती है, तो ये मान रहे हैं ना कि वो पत्नी है, तब थप्पड़ खा रहे हैं। कितने प्रभु जी लोग किसी अनजान लड़की से थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहेंगे? प्लीज रेज हैंड्स। प्रभु जी प्लीज, कोई तो वोट दीजिए। क्यों भाई? हमने क्या ऐसे पाप किए जो उसे थप्पड़ खाए भाई? लेकिन अब पत्नी पीट रही है तो पिट रहे हैं, क्योंकि मान रहे हैं कि ये पत्नी है। ये मान्यता इसी सारी फजीयत हो रही है भाई। हम ये नहीं कह रहे कि पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, नहीं नहीं, लेकिन अब ऐसा पिटाई हो रही तो उसके पीछे कारण आप समझ लीजिए कि क्यों हो रही है, क्यों सहन कर रहा है व्यक्ति। या अपने ही बच्चे मारते हैं कभी कभी, तो क्यों सहन कर रहा है? क्योंकि मान रहा। अब बोलते भी, अब हम अपना ही बच्चा ऐसा निकल गया तो क्या करें। यहां तक लोग बोलते हैं, मेरे एकदम सामने बोल रहे, अरे हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं ना। तुम्हारे बच्चे हैं ना इसलिए। और बाद में जो जूता मारेंगे तब भी समझ में आएगा, कह रहे यही बच्चे थे। ये सब रियल लाइफ के स्टडीज हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, दुनिया में अच्छे से हो रहा है। अर्थात जीवात्मा प्रकृति द्वारा किए गए इन कार्यों में स्वयं को कर्ता मानता है। इसमें एक और भी चीज देखी होगी, आपके माता पिता अगर भक्त नहीं हैं तब जरूर आपको गरियाए होंगे, हमसे जन्मे हो, हम तुमको जन्म दिए हैं, हमारी बात नहीं मानते हो और अन्य लोगों की बात मानते हो, मतलब हम भक्तों की बात मानते हो। तो उनसे पूछो आपने जन्म कैसे दिया? क्या आपको एग्जैक्टली पता था कि हम कौन आपके गर्भ में आया? माँ से पूछो कि कौन गर्भ में आया है, असुर आया है, देवता आया है, कौन है, चमगादड़ था पहले पिछले जन्म में? यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कुछ नहीं पता। और अगर माता पिता स्वतंत्र रूप से सृष्टा हैं तो हर बार संग होने पर बच्चा क्यों नहीं पैदा होता? कभी कभी इच्छा होती भी तब भी संतान नहीं होती। वो क्या आजकल नए नए सब चल गए, वो IVF क्या क्या चलता है। मुझे पहले IVF सुनाई पड़ता है, इसको यूथ फॉर IVF, वट एवर इट इज, आई एम नॉट कंसर्न, बट क्यों नहीं संतान होती है? कई बार लोग सोचते हैं लड़का हो जाए तो लड़की हो जाती है, कभी सोचते हैं कि लड़की हो जाए तो लड़का हो जाता है। तो क्या है, अगर आप इतने स्वतंत्र हो तो फिर अपने हिसाब से कुछ भी पैदा कीजिए, हिरण्यकशिपु प्रहलाद जो मन में, तो यू डोंट नो, यू हैव नो कंट्रोल, इज इट नॉट? क्या पैदा होगा? तो वो तो निमित्त होते हैं, भगवान उनको निमित्त बनाकर, माता पिता को बना करके सृष्टि कर देते हैं। सृष्टि करने वाले तो भगवान है। नहीं तो एक सेल से इतना पूरा शरीर बन जाना, आंख नाक कान बन जाना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। किंतु जो इस विषय में निरहंकार हैं, अर्थात देहादि में आत्मभाव से रहित हैं, उसके लिए प्रकृति में अध्यास असंभव है। मतलब देखिए, कोई देह में है
लेकिन अगर देह में भावना नहीं है कि मैं देह हूं, तब ऐसा आत्मभाव नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि जो देह में हो उसका यह अध्यास हो ही, ये कह रहे हैं। देखिए, जीवात्मा का अहंकार तो रहेगा ही, मैं हूं ये तो रहेगा, लेकिन जब तक भौतिक प्रकृति की अविद्या शक्ति इस पर कार्य नहीं कर रही है, तब तक वह ये मान नहीं सकता है कि वह देह है। इज इट सिंकिंग? ये बात है। और पर आवेश अर्थात ईश्वर आवेश से उत्पन्न अहंकार के आवरण के कारण उस शुद्ध जीव में अन्य अहम भाव विशेष जैसे भगवान का दासत्व आदि अवश्य रहता है, किंतु वह शुद्ध स्वरूप में स्थित होने से संसार का कारण नहीं होता, यही स्पष्ट किया गया है। ये बात कहने का अर्थ है कि भगवान का मैं सेवक हूं ये अहंकार रहे, लेकिन तो वह भगवान की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत है। भाई, या तो भौतिक शक्ति में रहोगे या आप दैवी शक्ति में रहोगे। तो दैवी शक्ति में व्यक्ति रहेगा तो क्या अहंकार रहेगा? मैं कृष्ण का सेवक हूं। इज इट नॉट? तो जब ये अभिनिवेश रहेगा तो इस देह में रहते हुए भी उसका देह में अध्यास नहीं होगा। वो ये देखेगा कि जो भी कार्य मेरे द्वारा संपादित हो रहे हैं भगवान की सेवा में, वो भगवान की शक्ति से ही हो रहे हैं, मैं इनको करने वाला नहीं हूं। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, स्पष्ट शब्द हैं। शिला रामानंद राय के पास भेजा था प्रद्युम्न मिश्रा जी को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कथा को सुनने के लिए। तो कृष्ण कथा सुनाए सुबह से शाम तक, और प्रद्युम्न मिश्रा इतने प्रसन्न हुए कि नाचने लग गए। तो उसके बाद रामानंद राय कहते कि ये मत सोचना कि इस कथा को बोलने वाला मैं हूं, मैं तो एक क्या वीणा के समान हूं, वीणा बजाने वाला कोई और है, अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। ऐसे ही श्रीपाद शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भाई, अंत में कहते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है कि जो लिख रहा था इस ग्रंथ को, वो और लिखवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं रोक दे रहा हूं। अब समझ में आ गया? वो कह रहे हैं कि भाई मैं 90 साल का हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैं लिख रहा हूं, ये आश्चर्य, मतलब मैं नहीं कर रहा हूं उसको। और इसी बात को भगवान ने गीता में कहा था कि तुम मत सोचना, 11वें अध्याय में, कि तुम्हारी वजह से युद्ध हो रहा है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, है ना, ये तो है, यशो लभस्व। हाँ, तुम युद्ध करो, यश को प्राप्त करो, लेकिन निमित्त मात्र हो। यू जस्ट रिमेन एन इंस्ट्रूमेंट। तुम मत सोचो कि तुम्हारी वजह से युद्ध जीता जाएगा या युद्ध, ना ना ना, वो सब करने वाला मैं हूं। और अर्जुन को दिखाया भी था कि सब कुछ मैं पहले नष्ट कर चुका हूं, ये सारा मैच फिक्स्ड है। मैं पहले मार चुका हूं, बस तुमको यश देना चाहता हूं। दिस इज वेरी गुड। इसे उन उदाहरणों में समझना चाहिए जैसे 4 कुमार जो अपने आप को आवेश अवतार के रूप में मैं मानकर परिचय देते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह इस देह में अध्यास नहीं करते हैं। उनको स्पष्ट समझ में आता है कि हम जो ज्ञान शक्ति से युक्त ज्ञान के अवतार हैं, तो हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के अवतार हैं, मतलब भगवान की शक्ति हमारे पास है, ये वो मानते हैं, लेकिन देह में उनका अध्यास नहीं रहता। तात्पर्य, भुलक्कड़ जीव की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जो रोग के कारण पगला जाता है, अथवा जिसे भूत लग गया हो और जो अनियंत्रित कर्म करते हुए भी अपने को नियंत्रित समझता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से नियंता समझता है होना चाहिए। व्हाट इज द इंग्लिश? हु एक्ट्स विदाउट कंट्रोल एंड येट थिंक्स हिमसेल्फ टू बी इन कंट्रोल। हाँ, इन कंट्रोल। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, अनियंत्रित कर्म करता है मतलब शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करता है, और इन कंट्रोल समझता है मतलब वह सोचता है कि वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। भाई देखो, हमारे मन में तो जो भी आता है हम खा लेते हैं, तो वो सोच रहा है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन क्या वो स्वतंत्र है? वह अपने मन के द्वारा कंट्रोल में है। और मन किसके कंट्रोल में है? माया के। माया मतलब प्रकृति के गुण के द्वारा। तो ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। पागल व्यक्ति जो नहीं होता है वही वो मानता है हम लोग नियमित हैं, लेकिन जब ये व्यक्ति मान रहा है कि नहीं मैं तो नियामक हूं, जबकि वो खुद पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, तो पागल नहीं कहा जाएगा उसको। बंधन में है लेकिन सोच रहा है कि मैं तो पूरी तरह मुक्त हूं कार्य करने के लिए। अब तो क्लियर हो गया होगा। प्रकृति के वशीभूत होकर बद्धजीव भौतिक चेतना में लीन रहता है, मतलब बस यही मानता रहता है कि वह देह है, जबकि उसको यह ज्ञान भी नहीं रहता है कि वो ये मान रहा है कि वह देह है। समझा गया?
जब आप बिल्कुल भक्ति नहीं करते थे तो बिल्कुल मानते थे कि देह हैं। कभी लगा था उस समय कि आप अपने को मान रहे हैं कि आप देह हैं? किसी को मेरी बात समझ में आई? जिसको समझ में आया फटाक से लाइक बटन दबाओ। किसी को समझ में नहीं आई? चलो ये अच्छा तरीका है, एक व्यक्ति को इतनी देर में समझ में आई। ये ढूंढ रहे हैं बटन। When we were in Maya, we were not knowing that we are in Maya. At least we are little better off, but we are in Maya. When we are in Maya and we are not in Maya, at least कुछ तो बोध हो रहा है कि हाँ ये काम गलत है भाई, ये नहीं करना चाहिए, काम सही है, ये करना चाहिए। ओके। इस चेतना में बद्ध जीव भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर जो भी करता है उसे वे आत्म प्रेरित मान बैठता है। मतलब प्रकृति के गुण उसको प्रेरित कर रहे हैं कुछ करने के लिए, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं अपने जीवन के कंट्रोल में हूं और मैं सब कुछ जैसा निर्णय कर ले वैसा हो रहा है एंड एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल। ये तो प्रकट देखा जा रहा है लोग। वास्तव में आत्मा को अपनी शुद्ध अवस्था में कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना में कार्य नहीं करता तो समझा जाता है कि वह भौतिक चेतना में कार्य कर रहा है। चेतना मारी नहीं जा सकती क्योंकि जीव का लक्षण ही चेतना है। भौतिक चेतना को केवल शुद्ध करना पड़ता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे सोल्यूशन ही बता रहे हैं। कृष्ण या परमेश्वर को स्वामी के रूप में स्वीकार करने तथा अपनी चेतना को भौतिक से कृष्ण चेतना में बदल देने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। सोल्यूशन समझ में आ गया? खाएंगे सोएंगे जो कुछ भी है, जब वह भगवत संबंधी करने लगते हैं तो व्यक्ति जिस भी अवस्था में हो वह मुक्त हो जाता है। प्रमाण उसका महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि महात्मानस्तु, महात्मा किंतु महात्मा लोग तो, किंतु को मतलब पिछले श्लोकों में भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्लोक है, उसके पहले वाले श्लोकों में कुछ लोगों के बारे में बोला कि जो बता रहे हैं सोच रहे हैं कि भगवान मनुष्य हैं, तो उनको भगवान गाली दिए। जितने रहते भगवान कभी कभी मूड कहते हैं, दुरात्मा कहते हैं, ठीक है। किंतु जो महात्मा है वो इनका आत्मा मन बड़ा विस्तारित हो गया कि भगवान उसमें आ गए हैं, तो महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रिता, वह दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। देखिए दोनों ही प्रकृति दैवी हैं, माया भी दैवी है और अंतरंग शक्ति भी दैवी है। क्लियर हुआ है? दैवी मतलब देव से संबंधित, भगवान से संबंधित, उनकी शक्ति उसमें है, इसलिए दैवी कह रहे हैं। लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। जब माया के वशीभूत होता है, दैवी माया मतलब महामाया, तो जीव भगवान से बहिर्मुख रहता है, इजी, भगवान की कोई सेवा नहीं करना चाहता है। लेकिन जब दैवी प्रकृति अर्थात राधा रानी के आश्रय में रहता है, उन अंतरंग शक्ति के आश्रय में रहेगा, तो उसका मन, उसकी इंद्रियां भगवान के सेवा में लगी रहेंगी। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही प्रकार के लोग इस जगत में हैं। महात्मा बहुत कम है लेकिन है तो सही ना। महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, दैवी प्रकृति का आश्रय लेते। तो अच्छा कैसे मालूम चलेगा कि दैवी प्रकृति का आश्रय लिए हैं? तो भजंती, भजंती शब्द बहुवचन वाला, एक नहीं कई महात्मा होते हैं। भजंती अनन्य मनसो, मन अब और कहीं नहीं जाएगा, मन भगवान में जाएगा। इसीलिए मैं पीछे लगा रहता हूं कि एक व्यक्ति को समझा सकूं कि चैंटिंग सुबह कर लो। अच्छे से चैंटिंग करेंगे निरपराध भाव में बढ़िया से, तो आप सुबह सुबह ही एकदम यू विल बी सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल एनर्जी। कहते लॉन्चिंग पैड, समझ रहे? लॉन्चिंग पैड, यू हैव वेरी नाइस स्पिरिचुअल लॉन्चिंग पैड। तो पूरे दिन जो कार्य करेंगे वो सुबह की साधना पर निर्भर करते चलेंगे। क्या मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? और प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट रूप से चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में बताते हैं। लास्ट लाइन है कि एक भक्त को अपने गुरु के आदेश के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो 16 माला का जप करता है तो वो सारे कार्य स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बिकॉज यू विल बी एबल टू सी द स्पिरिचुअल कनेक्शन। आध्यात्मिक जो कनेक्शन है, आध्यात्मिक एंगल है, वो आप समझ पाएंगे कि मैं ये फल लेने क्यों जा रहा हूं, या मैं कुछ भी प्रवचन क्यों कर रहा हूं, मैं ये कोई भी कार्य क्यों कर रहा हूं, क्यों से सारा गेम चेंज हो जाता है। आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो अंतरंग शक्ति, अपने लिए कर रहे हैं तो भौतिक शक्ति। सिंपल। आत्मेन प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्ण प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। कार्य में अंतर नहीं है, उसके प्रयोजन में अंतर होने से बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। सब लोग समझते हैं ना इस बात को? सिंपल है। तो प्रभुपाद ने समझाया कि यहां हम लोग श्लोक से डिराइव कर रहे हैं कि जब भौतिक प्रकृति में अभिनिवेश रहेगा
तो ये मानते रहेंगे कि हम करता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या, इसी से सोल्यूशन निकला कि भौतिक प्रकृति में अभिनिवेश ना करके कृष्ण में अभिनिवेश रखे मन का, तो व्यक्ति धीरे धीरे करके इस चेतना से मुक्त हो जाएगा। और आप देखेंगे, अभी इसी समय देखेंगे कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो पूरा दिन धीरे धीरे करके कृष्ण कॉन्शियस होता जाता है। द टेंडेंसी टू एक्ट फॉर वन सेंस प्लेजर ग्रेजुअली रिड्यूसेस विद इन योर ओन एक्सपीरियंस। आप खुद अनुभव करेंगे कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति आपके जीवन में समाप्त होती जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुरंत बंद हो जाती है, लेकिन क्रमशः समाप्त हो जाती है। उधर इंटरेस्ट अपने आप समाप्त होने लगता है। देखिए, मेरे प्रवचन करने का उद्देश्य समझ लीजिए। मैं चाहता हूं कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो आपको दिखे, क्योंकि जब वो दिखेगी तो आपको विश्वास हो जाएगा। आपका विश्वास अंधविश्वास नहीं है। आप कुछ समझ रहे हैं, इसे कहते हैं दृष्टि प्राप्त होना। भाई ये बोला क्या जा रहा है, कुछ सूक्ष्म बातों को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि भाई हाँ, मेरे कुछ चेतना में परिवर्तन आ रहा है। मैं वह बार बार सोचता ही हूँ कि कुछ लोग जब कर रहे हैं, कुछ लोग जब क्यों नहीं कर रहे हैं, या एटलीस्ट उत्साहित रूप से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का क्या प्रभाव है, वो आपकी चेतना पर कार्य कर रहा है ना। तो आप किस चेतना से पूरे दिन कार्य कर रहे हो वो दिखेगा, तब ना आप उसको सुबह अच्छे से करेंगे। तो ये तो सब एक्सपीरियंशियल बातें हैं। एक हम नोट दे रहे हैं भगवद गीता का ही, उसी को पढ़ लेंगे तो समझ जाएगा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। 3.27 भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। जैसे कि अर्जुन और दुर्योधन, मैं व्याख्या करने की जरूरत है, समझ में आ रहा होगा ना। अर्जुन किस लिए युद्ध कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, और दुर्योधन अपने लिए। क्लियर? भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, और यह भी नहीं जानता कि कैसे हुई है। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारा शरीर बना कैसे। ये भी तो आप अंधविश्वास ही कर रहे हो कि आप मां के गर्भ में थे। कितने लोग को याद है कि आप मां के गर्भ में थे? किसी को याद नहीं ना? ओके, गुड। तो नहीं थे ना? अरे दूसरा हो सकता है, जब आप थे क्या प्रमाण है? तो यानी हम नहीं जानते कि हमारे शरीर की सृष्टि कैसे हुई। ठीक है, गुड। भौतिक, हाँ ये तो हो गया। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्व वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञान नहीं कि उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। समझ में आई बात? मेरा देह है, मेरा देह कौन बोलता है? मैं हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उसमें कृष्ण कहाँ से आ गया? ये तो ऐसा मत कहिए कि आपने कभी देखा नहीं है कृष्ण। अरे थोड़ा कर लो भाई, भजन कर लो 10-5 मिनट, ठीक है। ये क्या दिन भर सुबह से शाम तक भजन करते रहना? ये तो आप लोगों ने सुनी, अब तक एक बार तो सुन ही लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने ना सुना हो? प्लीज रेज हैंड्स। आप भजन कर रहे हो और आपके आसपास वाले कोई ना बोला हो कि भाई इतना क्या करना है, इतना पागलपन क्या है? डेली सुनते हैं, हाँ गुड, तो सही चल रहा है वो सही चल रहा है, सही भजन चल रहा है आपका, ठीक है। कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको उसमें। अगर भाई जैसे हमारे माता पिता क्यों नहीं बोल सकते? माता तो चलो भक्त थी, पिताजी क्यों नहीं बोल सकते? है नहीं। अगर होते तो आज ही बोल ही रहे होते, अरे कुछ कमाओ, अपना घर बना लो, ये कर लो, वो करो। अगर मान लो फोन कर देना कहीं से, तो मैं बोलूँगा आप मरे अपने घर में, घर बनाने का फायदा क्या हुआ? कोई तो नहीं रहना, किराए पर उठा के दे रहे। पॉइंट इज अपना घर, ये घर, अपना देह, अपना घर, अब इसी में एकदम
सिमट के रह जाता है व्यक्ति, है कि नहीं? अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं, और यानी ये इंद्रियां उनके द्वारा दी गई हैं और उनकी सेवा में लगनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस पॉइंट, जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था। देखिए, जितना ज़्यादा जीव इंद्रिय तृप्ति करेगा उसका अहंकार और गाढ़ा होता चला जाएगा कि वह देह ही है। इसीलिए जब हम लोग इंद्रिय संयम करते हैं तो धीरे धीरे करके अनुभूति होने लगती है कि हम ये देह नहीं हैं, और उसका एक बहुत प्रकट प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे कि भौतिक विषयों को आप बहुत महत्व नहीं दोगे। दिस इज वेरी वेरी, I will tell you from my side, this is very very important, experiential। ये हो गया, वो हो गया, इसने ऐसा कह दिया, उसने आपके बारे में वो ऐसा सोच रहा है, वो आपके बारे में तो कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन जो भी है, you stop giving heed, इंग्लिश में कहते हैं heed to such things। ये हो गया। इस जगत में उथल पुथल चलती ही रहती है, लेकिन जितना व्यक्ति मिथ्या अहंकार से क्रमशः क्रमशः मुक्त होगा, उतना इन सब चीज़ों के प्रति वह इनडिफरेंट, अनमनस्क हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ कह रहे हैं करें। इज इट ओके? दिस इज अ वेरी वेलकम रिलीफ। नहीं तो मैं जानता हूँ कितना प्रेशर था उस समय, आईआईटी में जाना है, ये नौकरी करना है, वो करना है, अरे बाप रे बाप बड़ा झमेला है। और जितना होगा उसमें और ज़्यादा है ना। मैं सोचता यहाँ पे सोफा तो नहीं है, लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे, जबकि मैं यहाँ पर लोगों को सोचवाने के लिए ही बुलाता हूँ कि सोचो, नहीं सोच रहे हो। सोफे पे बैठ के कोई सोचा है आज तक? यहाँ जमीन में बैठ के भी सोचा। अच्छा, आप लोग तो सोफे बैठे, मैं तो लकड़ी की कुर्सी बैठा हूँ। अपने आचरण से बता रहा हूँ कि सोचने के लिए सोफे की जरूरत नहीं है कि नहीं? हम तो फिर भी कुछ कुशन दिए ना बैठने के लिए। योगा मैट, योग करा रहे तो योगा मैट, भोगा मैट थोड़ा दे रहे हैं आपको। तो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि लाइफ हैज बिकम वेरी इजी इफ यू डोंट, एटलीस्ट इफ यू हैव रिड्यूस्ड फॉल्स ईगो, इफ नॉट फुल। कुछ कमी आ जाती तब भी बड़ी चिंता से हम रहित हो जाते। मुझे बता रहे थे, एक घर में गए तो वहाँ बता रहे थे कि, मैंने कहा ये इतने सारे बर्तन काहे लिए गए? कहते हैं हमारे घर में जो रिश्तेदार हैं वो स्टील के बर्तन में नहीं खाएंगे जब तक उनका वो क्या कहते हैं, वो क्रॉकरी होती है, वो क्रॉकरी क्रोकोडाइल से चला यार, क्रॉकरी में नहीं खाया। उन्होंने कहा तो खाना तो वैसे ही लगेगा, इज इट नॉट? या क्रॉकरी में खाओ चाहे प्लास्टिक में खाओ। तो अब देख रहे हैं ये है ना, ये सब मिथ्या अहंकार है ना, और उसमें कितनी फजीयत है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर मिथ्या अहंकार थोड़ा सा कम हो, बस ये स्मरण रखे कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, आप देखना बहुत सारी टेंशन समाप्त हो जाती। एक्चुअली सारी टेंशन समाप्त हो जाती। तो हम यहाँ पे रुकेंगे, कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम ले लेंगे। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आप नियामक नहीं है, तो पहले भी बोले थे अगर कोई आपके जीवन में से चला जाए या आ जाए, दोनों जगह आपका कंट्रोल नहीं है। जाने वाली बात तो समझ में आ रही होगी, आने वाली बात समझ में आ रही है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं जीवन में दुख देने के लिए। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ? ओहो, दे आर नॉट इन द मटेरियल वर्ल्ड, आई गेस। आता होता है और आप नहीं चाहते कि वो आए लेकिन वो आएगा। और कुछ लोग जाते हैं तो वो जाएंगे। ट्राई टू बी इन द ऑब्जर्वर मूड कि भैया आप मेट्रो में बैठे हो आप नियामक नहीं कि कौन आएगा कौन जाएगा। यू जस्ट फोकस ऑन योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, देन यू विल बी हैप्पी। कोई प्रश्न नहीं ना? सो नथिंग हैव टू स्पीक, टाइम हो गया है। वो मिथ्या अहंकार कैसे कम होगा, यही तो बता रहा हूं। मिथ्या अहंकार मतलब देह के लिए कार्य करना, असली अहंकार मतलब कृष्ण के लिए कार्य करना। जब इंद्रिय तृप्ति करेगा तो मिथ्या अहंकार बढ़ जाएगा, जब कृष्ण की सेवा करेगा तो मिथ्या अहंकार कम हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो बात हम याद दिलाएंगे आपको, कि बुखार है, आप दवा खाना शुरू किए, इसका मतलब यह नहीं है कि बुखार तुरंत उतर जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो अब आप नाम जप करना शुरू किए तो ऐसा नहीं कि तुरंत ही आपका देह अध्यास समाप्त हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम बट डेफिनेटली नष्ट हो जाएगा। नाम जप और ये श्रीमद् भागवत का श्रवण
प्रसाद ग्रहण, ये 3 चीज, श्रवण कीर्तन और ग्रहण, प्रसाद ग्रहण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई प्रेरणा आ रही है, ये कैसे पता चलेगा कि ये गुणों द्वारा प्रेरित है या भगवान द्वारा? अच्छा, सिंपल है। प्रेरणा आ रही कि मैं लॉलीपॉप खाऊं और प्रेरणा आ रही कि लॉलीपॉप को भगवान को अर्पित करूं, तो भगवान को अर्पित करूं, ये प्रेरणा कहां से आ रही है? शास्त्र से। भगवान स्पष्ट कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य अवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। किसी कार्य को करना है कि नहीं करना है, उसका प्रमाण शास्त्र से होना चाहिए। तो अगर शास्त्र से है तो भगवान की आज्ञा के अनुसार है, और अगर शास्त्र से नहीं है तो वो इंद्रिय तृप्ति है। तो बहुत ईजी है। और एक और बात है, कोई कार्य आप भगवान के अनुमोदन में करेंगे तो मन में बड़ी प्रसन्नता रहेगी, आप देख लेना कभी। और जब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो उसका रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन ही होगा। हमेशा से देख लीजिएगा, हमेशा से। इट इज इनअवॉइडेबल, ऐसा होगा ही। हम भले देह ना हो, पर ये देह हमको बहुत कष्ट देता है। ये अच्छा रियलाइजेशन है। एक और एक बात बिल्कुल छूट गई, अरे बहुत अच्छी बात थी। देखिए, कार में आप हैं तो कार चला रहे हैं, यह भी पता है कि कार में हवा है कि नहीं, कार का मतलब टायर में पेट्रोल कम है कि नहीं, तो वो सब तो ध्यान देना होगा। लेकिन ये पता होना चाहिए कि हम कार से जा कहाँ रहे हैं, यानी ये पता होना चाहिए कि हम कार का उपयोग कर रहे हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। उसी तरह से जो व्यक्ति अपने को देह नहीं मान रहा है, वो अपने देह का ज़्यादा ख्याल रखता है, क्योंकि वो देह को एक यंत्र की तरह, उपकरण की तरह देखता है, जिसके द्वारा वो भजन करेगा भगवान का। तो देह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि देह का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि जब तक देह है उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना है। बट नॉट इन द सेंस कि उसको मतलब उपटन लगा लगा कर चिकना बनाए, वो नहीं। मेक श्योर यू कीप इट हेल्दी। नहीं तो आचार्यगण क्यों कहते कि आप स्वास्थ्य, साधना और सेवा, स्वास्थ्य को साधना से भी अधिक प्रायोरिटी में क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो साधना कैसे करेंगे? तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये मिथ्याभिमान नहीं है। ओके, 1 सेकेंड माता जी, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, नाउ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। श्यामली माता जी बोल रही है, बोलिए। कुछ पूछ नहीं है? हाँ बोलिए। और आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही, बोलिए। हम मेरे इस टॉपिक से थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अच्छा बताइए। जैसे तत्ते अनुकाम, उसका एग्जांपल देखिए, मतलब प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आती क्लियर, पता नहीं क्यों, मतलब बीच में कट जा रही है। इतना सुनाई पड़ा कि तत्ते अभी हम नो कुछ कंपाम, उसके लगाएंगे। आगे? हाँ, मतलब कि और भक्ति रसामृत सिंधु 1.21 के बाद, क्षमा मतलब कीजिएगा, आपकी आवाज बीच में कट जा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहती हैं। टाइप कर देती तो अच्छा रहता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। बंद क्यों नहीं हो रहा?